सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जगत के सारे काम नाट्य मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता की भांति केवल खेल के रूप में ही करना चाहिए। कहीं भी आसक्ति या ममता न हो। जहाँ जैसा कर्म करना उचित हो वहाँ वैसा ही अच्छी तरह से करें, परंतु सदा खेल बुद्धि से करें। केवल अभिनय करने की बुद्धि से करें, इसमें आसक्त या ममता न हो। जगत के प्राणी पदार्थों से आशा नहीं रखना चाहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एक भरोस एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। आशा केवल परमेश्वर से। संसार की कोई भी प्राणी या कोई भी पदार्थ से कोई आशा न रखें, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है। जगत की आशा रखने वाला वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। अगर सुखी होना है, अगर वही चिदानंद परमानंद सुख को प्राप्त करना है, सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त करना है, तो जगत के आशा को छोड़ना पड़ेगा। मान कभी नहीं चाहना। मान चाहने वालों की पद पद पर अपमान का भय और अपमान की अनुभूति, इससे बड़ी भारी दुख होता रहता है। श्रीमन महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में भी कहते हैं, अमानीना मान देनम कीर्तनीय सदा हरि। किसी से सम्मान नहीं चाहना, सबको सम्मान देना। अमानी मानत हैया सदा नामलय। किसी से कोई सम्मान की चाह न हो, किसी से कोई मान की इच्छा न हो। सबसे छोटा बनकर तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानेना मान देनम कीर्तनीय सदा हरि। दूसरे से वही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। हम जैसा बर्ताव करेंगे बदले में वही अनंत रूप में हमें प्राप्त होगा। इसीलिए जो व्यवहार, जो बर्ताव हमको अच्छा नहीं लगे, वैसा बर्ताव हम दूसरे के साथ नहीं करेंगे। जो व्यवहार, जो बर्ताव हमको अच्छा लगता है, वैसे हितकर मीठा व्यवहार हम सबसे करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि अपने घर में मालिक बनकर नहीं, अपने घर में अतिथि बनकर रहना चाहिए। जैसे कोई मेहमान आता है तो उसके मन में यही रहता है कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन के लिए यहाँ आए हैं, बस यहीं से 2-4 दिन रह के जाना है। इसी प्रकार इस संसार में हम सब 4 दिन के मेहमान में ही हैं। कभी भी यहाँ से हम जा सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। इसीलिए इस संसार में घर में मालिक बनकर नहीं, अतिथि बनकर रहें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा, आसक्त नहीं होगा। सब में भगवान को देखकर यथा योग्य बर्ताव तो करना, परंतु किसी का तिरस्कार कभी नहीं करना, न किसी में राग करना। श्री राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अपने प्रभु को दिखना चाहिए, ना किसी को तिरस्कार करना है, ना किसी में मोह करना है। जगत के जितने भी भोग है ये सब सुख रहित है, दुखों के घर हैं, दुखों की उत्पत्ति का स्थान है।
यह जानकर संसार के किसी भी भोग में प्रीति नहीं करना चाहिए, संसार के किसी भी भोग में प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार के जितने भी भोग हैं ये सब दुख देने वाला है, सब दुख देने वाला है। सांसारिक सुख ये दुख का कारण है, ये दुख देने वाला, भयंकर दुख देने वाला है। इसीलिए संसार के भोगों से प्रीति नहीं करना चाहिए। प्रीति तो अपने प्रभु से करना चाहिए, प्रेम तो अपने प्रभु से करना चाहिए। अपने पास जो कुछ है उस सब भगवान का है, यह समझकर उसे यथा योग्य अहंकार रहित होकर आदर के साथ भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए। अपना कोई अनिष्ट होता है तो वह अपने प्रारब्ध से ही होता है, दूसरा उसमें निमित्त बन सकता है, भले ही कोई निमित्त बन जाए, लेकिन जो भी कौ न खाओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अतएव दूसरे के द्वारा अपना कभी बुरा होता दिखे तो उस पर क्रोध न करके दया करना, क्रोध नहीं करें, क्योंकि जो भी सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब जस मिला है वो सब अपने प्रारब्ध के अनुसार मिला है। किसी से क्रोध नहीं करना, क्योंकि वह अज्ञानवश हमारा बुरा करने जाकर अपना ही बुरा कर रहा है। अगर कोई हमारा अहित चाह रहा है, हमारा अनिष्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो वो उसका अज्ञान है, क्योंकि उसके अनिष्ट करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने भाग्य में जितने भी दुख है वो दुख को हम भोग रहे हैं, वो माध्यम बन रहा है, वो अज्ञान बस। इसीलिए क्रोध नहीं करना अपने को। मानव शरीर भोग के लिए नहीं, यह तन कर फल विषय न भाई। तो फिर बोले ये मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, यह निश्चय रखना और भजन में लगे रहना चाहिए। मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना पूरा ताकत भगवत स्मरण के लिए लगा देनी चाहिए। अखंड निरंतर भगवत स्मरण कैसे बने, यही मनुष्य जीवन की लाभ है। लाभ न किछु हरि भगति समाना, जिहि गावहि श्रुति संत पुराना। जीव से भगवान के नाम का जप, मन से उनके नाम रूप का चिंतन तथा शरीर से होने वाले हर एक काम भगवान की पूजा की भावना करनी चाहिए। सदा नाम लय, जिह्वा से अहरनिश चलते उठते बैठते खाते पीते सोते नाम, मन से नाम और भगवान के रूप तथा लीलाओं का चिंतन, और जो भी अपनी शरीर से क्रिया हो रहा है इसको भगवत पूजा भगवत आराधना समझकर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। समय को अत्यंत मूल्यवान समझकर एक एक क्षण को भगवत स्मरण में लगाना तथा भगवत स्मरण करते ही सेवा के भाव से उचित कर्म करना चाहिए। शरीर पर घर वालों का अधिकार है, इसीलिए शरीर को घर के लोगों के अधीन रखना चलेगा, पर मन तो सर्वथा भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। घर वाले तन चाहते हैं, तन घर की बालों की सेवा में लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन घर वाले मन नहीं चाहते। अगर हम ये कह भी दें कि हम अपना पूरा मन आपको दे रहे हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, तो घर वाले कहेंगे हम तुम्हारा मन को क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे बिछा के सोएंगे कि क्या करेंगे। अरे मन देना है तो मनमोहन को दे दो, भगवान को ही अपना मन देना चाहिए। भले ही शरीर जहाँ अपने प्रारब्धवश हैं वहाँ इस शरीर को सेवा में लगाए रखना चाहिए और मन को सदा परमात्मा के चरणों में लगाए रखना चाहिए। भगवान की जरा सी भी विस्मृति में भयानक व्याकुलता होना चाहिए, ऐसे कष्ट जैसे श्वास रुक रहा है। तत् विस्मरणे परम व्याकुल तेति, जैसे किसी माँ का जवान बेटा, वो भी कमाने वाला,
जवान बेटा, आज उसका विवाह हुआ है, शादी हुआ है और कल उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी माँ को जितना पीड़ा, जितना कष्ट होती है, उतना कष्ट प्रेमी को, भक्त को होना चाहिए अगर भगवत विस्मृति हो जाए तो। तत्विस्मरणे परम व्याकुल देती। प्रभु को हम ना भूलें। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते हैं कि हर 2-4 मिनट में कम से कम एक बार बोला करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपत विस्मरणं विष्णुः संपन्नारायण स्मृति। भगवान को हम भूल न जाएं। भगवान को भूल जाने सबसे बड़ा विपत्ति है। और प्रभु की याद, प्रभु की स्मृति, हरिः स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति ही प्रेमियों की, भक्तों की संपत्ति है। खान पान, शयन, सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करना। खान पान में शुद्धि रखना, परंतु घृणा, द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण तथा अपेय पान सर्वदा त्याग करना चाहिए। किसी भी जीव का कभी तिरस्कार नहीं करना, किसी भी जीव को कभी हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव का कभी अनिष्ट नहीं चाहना। स्वयं अमानी रहकर सबको सत्कार देना। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां, सब में ईश्वर हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। भोगों की कामना ही जलाने वाली है, इसीलिए भोग कामना का सदा त्याग करना। भोगों की प्राप्ति से कामना की आग बुझती नहीं, वह जानकर कामना का नाश करना चाहिए। जितने भी मन में कामना हो और उस कामना को हम पूरा करने के लिए प्रयास करें तो कामना शांत होगा नहीं, बरम दिन ब दिन वो कामना बढ़ता जाएगा। जैसे आग में घृत डालने से वो आग और भयंकर रूप धारण करता है, शांत नहीं होता। इसी तरह से जितने भी विषय भोग की इच्छा है, अगर इसको हम पूरा करें तो ये शांत नहीं होता, ये दिन ब दिन बढ़ता है। इसीलिए विषय भोग मन में आ भी जाए तो उसको कभी क्रिया में नहीं करना चाहिए। भगवत स्मरण करते हुए उस जलन को सहना चाहिए और भगवत स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान को परम सुहृद मानते ही जीव को परम शांति की अनुभूति हो जाती है। भगवान को अपना मानते ही जीव को परम शांति की अनुभूति होती है, अन्यथा नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तज काम। इसीलिए ममता केवल भगवत चरणों में होनी चाहिए। बुरे का संग सर्वथा त्याग करना उचित है। बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। चाहे नरक में जाने के लिए जाना पड़े तो चले जाएंगे, लेकिन दुष्टों का संग, हरि विमुखों का संग नहीं करेंगे। तजो मन हरि विमुख न को संग। हरि विमुखों का, भक्ति विमुख का, नाम विमुख का संग हमें करना न पड़े। यही सबसे बड़ी दुखदाई है कुसंग। कुसंग से बचे, कुसंग से बचे। कुसंग से बचे बिना भगवत भजन, भगवत स्मरण नहीं हो सकता। सदा सर्वदा अपने को भगवान के हाथ की कठपुतली समझना। वे जब जो कुछ करवावे वही करते रहना, अर्थात प्रभु समर्पित होकर प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम तो आपकी कठपुतली है, हमसे आप भजन करवाइए, हमसे आप अपना भक्ति कराइए। ऐसा भावना प्रभु से, ऐसा प्रार्थना करते रहना चाहिए। भगवान के प्रेम की भूख सदा ही बनी रहनी और बढ़ती रहनी चाहिए।
कैसे मैं अधिक भजन करूं, कैसे प्रभु से प्रेम करूं, कैसे अपने बिहारी जी को लाड़ लड़ाऊं, कैसे अपने ठाकुर जी को प्रेम करूं और ये प्रेम को दिन ब दिन बढ़ाऊं, ये भावना सदा मन में लगी रहनी चाहिए। संसार की भोगासक्ति के कारण नए नए सांसारिक संकल्प तरंगों की तरह मन में उठते रहते हैं। ये मन बड़ी चंचल है, इसीलिए फिर भी ये जो मन में नई नई तरंग आता है, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये तरंग कहीं समुद्र न बन जाए, फिर भी समुद्र बनकर हमें डुबा देंगे। अतः सांसारिक संकल्प कम से कम उठे, यह उपाय करना चाहिए। कोई भी संसार के संकल्प विकल्प मन में न उठे। ठाकुर जी जैसा करा रहे हैं इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और वह उपाय है बार बार भगवत संबंधित संकल्पों को उठाने का प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान की कैसे भजन करूं, भक्ति करूं, प्रभु प्राप्ति करूं, अगर ऐसा संकल्प मन में बढ़े तो फिर सांसारिक कोई संकल्प के लिए हृदय में स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए हर क्षण सदा सर्वदा भगवत संबंधित कार्यों में अपने को व्यस्त रखना चाहिए। सदा सत्संग सुने, नाम जप करें, भजन करें, सेवा करें, पूजा करें, पाठ करें, प्रभु को स्तुति करें, वंदना करें, आदि आदि। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। इस प्रकार के भक्ति का अनुष्ठान करते हुए अपने समय को, अपने जीवन को धन्य करें। यही मनुष्य जीवन की लाभ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।